integrate it, add wings to your career. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। सो अपन ने लास्ट लेक्चर में एरिया एंड वॉल्यूम के दो पार्ट्स कर लिए थे, जिसमें सिलेंडर और क्यूबॉइड कर दिया था। अब अपन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं कॉन। ठीक है, क्या होता है कॉन, क्या इसके फॉर्मूले होते हैं एरिया और वॉल्यूम के, देखते हैं। जैसे ये मेरा कोई कॉन है, कॉन के एग्जांपल जैसे आपने टेंट वगैरह देखा होगा, तो वो सारे कॉन के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, अब इस कॉन में ये मेरी होती है आर रेडियस, ठीक है, और ये होती है एच हाइट। ठीक है, ये होती है मेरी स्लांट हाइट एल, इससे बोलते हैं मैं स्लांट हाइट। स्लांट हाइट, ठीक है। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? स्लांट हाइट का फॉर्मूला सबसे पहले अपन देख लेते हैं। L इक्वल टू रूट ऑफ क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो सिंपल था, सबको याद है। ठीक है, अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होगा अपना? AC इज इक्वल टू, सीधा याद रखना है अपनों को, कैसे आया कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पाई आर एल, वेयर एल क्या है मेरा स्लांट हाइट, इसको स्लांट हाइट को एल से डिनोट कर दो। ठीक है, आसान है। सेकंड, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा मेरा? देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, एक टोटल क्या हो जाएगा? ये स्लांट हाइट तो ये वाले, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये हो गया। अब नीचे वाला इसमें ऐड कर दूं तो मेरा टोटल आ जाएगा। तो इसका क्या होगा? पाई इंटू आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ये मेरा होता है टोटल सरफेस एरिया। अब थर्ड, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। कहां से आया, कैसे आया, कोई मतलब नहीं है, ना अपने एग्जाम में पूछा जाएगा, अपने को डायरेक्ट रिजल्ट से याद होना चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर, और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन आता है, वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। जैसे एग्जांपल 1, फाइंड कर्व सरफेस एरिया, फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, total surface area and volume of cone whose height is 28 centimeter and radius of base is 21 सेंटीमीटर। मतलब अगर मेरा ये कॉन है, ठीक है, इस कॉन की मेरे को हाइट दे रखी है 28 सेंटीमीटर, ये हाइट दे रखी है 28 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस दे रखी है, बेस की रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है? इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले मैं स्लैंट हाइट निकाल दूं। स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच दे रखा है मेरे को 28, तो 28 का स्क्वायर प्लस रेडियस 21 का स्क्वायर, सॉल्व कर दो इसको तो आ जाएगा आपके 35 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व अपने आप कर लेना। ठीक है, अब आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कॉन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस मेरे को दे रखी है कितनी है? 21, और लेंथ एल क्या है? स्लैंट हाइट मैंने अभी निकाली, देखो 35। तो कर्व सरफेस एरिया, इसको सॉल्व कर दो, कितना आता है? 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना स्क्वायर का, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट का ध्यान रखना। ठीक है, अब आता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन AT इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई वो 22/7, आर की वैल्यू मेरे को दे रखी है 21, एल की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 35, और आर की वैल्यू 21। इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा आपके 3696।
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने पास एक चीज और निकालनी बची है, वो है वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 का स्क्वायर इंटू एच। अब देखो यहाँ पर एच 28 दे रखा है मेरे को क्वेश्चन में, ठीक है, ये 28, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12936 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो क्यूब। आसान था, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए, फॉर्मूले में सारी वैल्यू अपन को दे रखी है, पुट करो और मैथमेटिक्स से सॉल्व करो, तो आसान से एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर सारे पूछे तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब इस पे और कैसी वैरायटी बन सकती है वो अपन देखते हैं। सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए इस चैप्टर के लिए, वरना चैप्टर अपने आप में टफ बन जाता है। एग्जांपल 2, द बेस ऑफ टू कॉन्स आर सेम डाया, द बेस ऑफ टू कॉन्स आर सेम डाया, मतलब क्या है, डायमीटर सेम है, रेशियो ऑफ दैट स्लांट हाइट, रेशियो ऑफ their slant height is 5:4. ठीक है, if the curved surface area, if curved surface area of smaller cone is of smaller cone is 400 centimeter square, then find curved surface area of bigger one. Then find curved surface area of bigger cone. ठीक है, मेरे को दो कॉन दे रखे हैं, ठीक है, उनकी डायमीटर तो सेम है, ठीक है, लेकिन स्लांट हाइट का रेशियो कितना है, 5:4। स्मॉलर कॉन का मेरे को कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मेरे को बड़े वाले का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, मेरे को R1 इक्वल टू R2, बड़ा हो छोटा, ठीक है, दोनों दे रखा है R, ठीक है। अब स्मॉलर स्लैंट हाइट L1 अपॉन L2 मेरे को दे रखा है 5/4। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है मेरा, पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कॉन, वो कितना दे रखा है मेरे को, 8 पाई आर एल। पाई आर एल इज इक्वल टू वो कितना है, 400 दे रखा है मेरे को, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखो पाई आर की जगह आर, L1, L स्मॉलर है तो इसको मैं लिख देता हूं 400। L1 कितना आ जाएगा मेरा, 400 अपॉन पाई आर, ये मेरा L1 आ गया। ठीक है, ऐसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ लार्जर कॉन, वही फॉर्मूला लगा दो, पाई आर टू L2। ठीक है, R1 R2 इज इक्वल टू R डायरेक्ट लिख दूं, पाई आर की जगह आर, L2 क्या है मेरा यहाँ पर, L2 की जगह 4/5, यहां से L2 क्या रख देता हूं मैं, 4/5 L1। ठीक है, यहां से आप ऐसा करो, आर की वैल्यू इधर लिख दो, आर की वैल्यू रख दो 4L1। ठीक है, तो आर की वैल्यू इसमें रखूंगा 400 अपॉन पाई L1 इंटू L2 की जगह रख दूं 4/5 L1। L1 से L1 गया, पाई से पाई गया, 5 8 जा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी 5/4, आंसर कितना आ जाएगा, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आया समझ। यहां ध्यान रखना, देखो वापस समझा रहा हूं एक बार, दो कॉन दे रखे हैं जिनके डायमीटर सेम है, ठीक है, रेशियो ऑफ दैट स्लैंट हाइट 5:4,
ठीक है, तो मेरी r1 r2 इक्वल टू सेम है रेडियस के बराबर। अब देखो 5 दे रखा है, इसलिए L2 अपॉन L1, मैंने पहले L1 अपॉन L2 लिख दिया था, L2 अपॉन L1, क्योंकि मैंने बड़े वाले का क्या लिया था लेंथ L2 और छोटे वाले का L1, ठीक है, तो 5 हो गया, यहां से L2 आ गया मेरा 5/4 L1, ठीक है। अब यहां से मेरे को सिर्फ छोटे वाले का कर्व सरफेस एरिया दिया रखा पाई r L1 = 400, यहां से मैं r की वैल्यू निकाल दूंगा L1 के टर्म्स में, सेकंड वाले का पाई r L2 हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, r की वैल्यू मैं यहां से इक्वेशन 1 से पुट कर दूंगा r की वैल्यू, ठीक है, और L2 मेरे को दे रखा क्या 5/4 L1, तो यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एरिया कितना आ जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी था, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी चैप्टर है, अगर फॉर्मूला याद हो तो कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 3, द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कॉनिकल टेंट, द circumference of base of conical tent is 9 meter and height 44 meter, ठीक है। Find volume of air inside it. Find volume of air inside it. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो ये मेरा कौन है, ठीक है। अब इसका क्या दे रखा है सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कॉनिकल, सर्कमफेरेंस किसका बेस का, मतलब इस चीज का मेरे को सर्कमफेरेंस दे रखा है, यानी कि एक सर्कुलर का सर्कमफेरेंस कितना होता है मेरे को पता है, सर्कमफेरेंस 2πr होता है सर्कल का, वो मेरे को दे रखा है कितना है 9, ठीक है, और हाइट मेरे को दे रखी है 44, मेरे को यहां से रेडियस निकल सकती है, तो r कितना हो जाएगा 9/2π, ठीक है। h दे रखा है मेरे को 44। फाइंड किया करना वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इट, कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3πr²h, ठीक है। बहुत ही लिखने में क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन एक लाइन का आंसर है 1/3π, r की वैल्यू क्या रखूंगा 9 का स्क्वायर अपॉन 2π का स्क्वायर इनटू h की वैल्यू मेरे को दे रखी है, देखो क्वेश्चन में 44, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 94.5 मीटर क्यूब, ठीक है। तो मतलब मेरे एयर कितनी एयर होगी उस टैंक में 94.5 मीटर क्यूब, ठीक है। बहुत इजी था, कुछ नहीं था, सिर्फ ये पता होनी चाहिए कि ये मेरा एक सर्कुलर है, तो इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा 2πr, यहां से मेरी रेडियस निकल जाएगी, इस रेडियस को मैं वॉल्यूम वाले फॉर्मूला में रख दूंगा, h मेरे को दिया हुआ है, यहां से वॉल्यूम निकल जाएगा, तो ये वॉल्यूम होगी मेरे कौन के अंदर एयर की, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अच्छा क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन करूंगा वो अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ध्यान से देखना क्या कहता है क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ सेक्टर इज द radius of sector is 12 centimeter and angle is 120 degree. By coinciding straight side, straight side by coinciding straight side a cone is formed, find volume of that cone, देखो कैसे होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये मेरा कौन है, ठीक है, यहां पर ये एंगल कितना बना रहा है, ये बोल रहा है 120 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, यानी कि इस पे वापस बता रहा हूं, ये मतलब आर्क ऑफ सर्कल बना रहा है, 120 डिग्री एंगल यहां बन रहा है और इसकी रेडियस बन रही है 12 सेंटीमीटर, ठीक है।
इनकी ये पॉइंट्स को मैं मिलाता हूं, इनके पॉइंट्स को मिलाता हूं, तब मेरे पास क्या बनता है, एक कोण बनता है। ठीक है, रेडियस मेरे को दी हुई है, एंगल 120 दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहां से लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकता हूं। तो लेंथ ऑफ आर्क ये वाली अगर मेरे को निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, सर्कल वाले सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया वाले फॉर्मूले में पढ़ा था अपन ने। लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी, थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर्क। ठीक है, थीटा मेरे को दे रखा है 120 अपॉन 360 डिग्री इनटू 2 पाई, और आर रेडियस मेरे को कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे पास लेंथ ऑफ आर कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो लेंथ ऑफ आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 टाइम्स 4, यानी 4 टू जा 8 पाई। लेंथ ऑफ आर मेरे पास कितनी आ गई, 8 पाई। ठीक है, अब ये लेंथ ऑफ आर का ही है। ठीक है, और मेरे को निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोण। लेकिन मेरे को वॉल्यूम ऑफ कोण निकालने के लिए क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, ये लेंथ ऑफ आर्क मेरे पास आई है, ये किसके इक्वल होगी, सर्कमफेरेंस के इक्वल। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 8 पाई, पाई से पाई गया, 2 4 जा 8, तो रेडियस मेरे पास कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से मेरे को रेडियस आ गई, रेडियस मेरे पास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट मेरे को दी हुई है, हाइट मेरे को निकालनी है, हाइट मेरे को नहीं दी हुई है, लेकिन स्लांट हाइट दी हुई है मेरे को 12 सेंटीमीटर। तो हाइट कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, स्लांट हाइट L का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है, तो L स्लांट हाइट मेरे को दे रखी है 12 का स्क्वायर माइनस रेडियस 4 का स्क्वायर, 144 माइनस 16 इज इक्वल टू रूट ऑफ 128। ये मेरे पास क्या आ गई हाइट, इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा 8√2। ठीक है, समझ आया, क्या हुआ, लेंथ ऑफ आर्क निकाला, ये मेरी लेंथ ऑफ आर्क होती है। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ आर्क ये होती है तो मेरे को रेडियस कैसे निकालूंगा, क्योंकि ये मेरे सर्कल के एक सर्कमफेरेंस के इक्वल है। तो ये मेरी 2 पाई r इज इक्वल टू 8 पाई किया मैंने, तो यहां से मेरे को रेडियस मिल गई, इस रेडियस से मैंने हाइट निकाल दी। ठीक है, हाइट के लिए फॉर्मूला मेरे को पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। रेडियस मेरे पास है 4 और 4 का स्क्वायर, और हाइट कितनी आ गई 8√2। यहां से इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 189.56 मीटर क्यूब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, वापस बता रहा हूं, मेरा बोलना है कि रेडियस ऑफ सेक्टर, ये कोई सेक्टर है जहां पर एंगल 120 डिग्री बना रहा है, इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां से मैं लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकता हूं। अपन ने पढ़ा था लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर। ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई। ये मेरे किसकी होती है, कोण का बेस। कोण का बेस क्या होता है, सर्कुलर, और सर्कुलर का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर इज इक्वल टू इस लेंथ ऑफ आर्क इक्वल क्या है, यहां से मेरे को रेडियस मिली, रेडियस पता है, स्लांट हाइट मेरे पास 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से मैं हाइट निकाल दूंगा। हाइट निकालने के बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कोण के क्वेश्चन अपन ने देख लिए, इस टाइप के कोण के क्वेश्चन होते हैं। अब अपन नेक्स्ट करते हैं स्फीयर के क्वेश्चन। ठीक है, स्फीयर के फॉर्मूले है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूं, आपको उनको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सेकंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। हेमी मतलब क्या हो जाएगा, इसका आधा, तो क्या हो जाएगा 4/3 का हाफ टाइम हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। फोर्थ आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वॉल्यूम सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल वो होता है 4/3 पाई R1 R2 क्यूब माइनस R1
क्यूब। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल 4 बाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो ये 5 फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, कहां से आए कैसे आए कोई मतलब नहीं, बस एक बात याद रखनी है, स्फेयर होता है वो सर्कल का 3D वर्जन होता है, आप जिसे इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, और स्फेरिकल सेल तो समझ आ ही गया होगा, जैसे ये स्फेयर है, वो स्फेयर एक दूसरे, इसकी रेडियस अगर r1 है, ये r2 है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल कितना हो जाएगा, बाहर वाले माइनस अंदर वाला कर दूं, 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। ठीक है, ऐसे निकालता है। अब करते हैं स्फेयर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। इन चारों में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो स्फेयर के आते हैं और क्यूब और क्यूबॉइड, दो क्वेश्चन आते हैं, दो में से एक तो इन दो में से पक्का मिल ही जाएगा आपको, होपफुली दोनों मिल जाए अगर आपके लक अच्छे हो तो। एग्जांपल फर्स्ट, मेरे को क्या करना है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है स्फेयर। एक स्फेयर की रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे को क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल दो, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई को लिख दे 22/7 और r कितना हो गया 1.4 का क्यूब। ठीक है, सॉल्व कर देना, खुद से सॉल्व कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा 11.5 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड बोला है सरफेस एरिया, क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, r दे रखा है, 4 मेरे को पता है, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है 1.4 का स्क्वायर, निकालोगे आंसर। ठीक है, थर्ड पूछा है टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर, तो 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 1.4 का स्क्वायर, निकालोगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, लल्लूपन जो क्वेश्चन है आराम से कर सकते हो। अब देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन, इसमें अब दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा, वो अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में मोस्टली वही आते हैं। ठीक है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने डायरेक्ट यही बता दिया। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉर्न ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस and 6 centimeter height are formed by melting a metallic sphere of radius 9 सेंटीमीटर। मेरे को दे रखा है कि एक स्फेयर है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है, इसके कितने कॉर्न बन सकते हैं अगर उस कॉर्न की रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर चाहिए। तो पहले मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकाल दूंगा। रेडियस ऑफ स्फेयर दे रखी है मेरे को 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ds इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई को लिख दे 22/7, r की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्फेयर की रेडियस 9 का क्यूब। तो यहां से मेरे को वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मिल जाएगा, वो कितना होगा, पाई को पाई की टर्म्स में रख दो, अच्छा रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आएगा 972 इंटू पाई। ठीक है, अब निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, VC इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, वो कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, अभी अपन ने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक था। ठीक है, कॉर्न की मेरे को रेडियस कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। यहां से इसको सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम ऑफ कॉर्न आ जाएगा मेरा 18 पाई। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉर्न कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ कॉर्न क्या हो जाएगा मेरा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉर्न। ठीक है, टोटल वॉल्यूम के स्फेयर से इसको कॉर्न बन रहे। ठीक है, वॉल्यूम का 972 पाई वॉल्यूम है स्फेयर का, इसको मैंने पिघला के कितने कॉर्न बनाऊंगा 18 पाई के वॉल्यूम के, तो कितना हो जाएगा 972 पाई डिवाइड बाय 18 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो आपके नंबर ऑफ कॉर्न आ जाएंगे 54।
और ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, जिसमें आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड पता होना चाहिए, इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, वैल्यू पुट करी और आंसर निकाला। इजी था, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से कर सकते हो, अगर फॉर्मूले पता है तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, और फॉर्मूले नहीं पता तो फिर राम नाम लो। फिर ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर डाया, ए स्क्वायर के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, करवा देता हूं, बाकी एग्जांपल करना आराम से हो जाएंगे। ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर डाया इज ड्रॉप्ड इनटू, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ड्रॉप्ड इनटू cylindrical vessel of dia 12 centimeter, ठीक है। फाइंड राइज इन वाटर वेसल, फाइंड राइज इन वाटर इन वेसल, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक स्फीयर है 6 सेंटीमीटर डाया, वो एक सिलेंड्रिकल वेसल में डाला, जिस सिलेंड्रिकल वेसल का डाया कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सिलेंड्रिकल के वेसल में एक स्फीयर डाला, ठीक है, तो उसमें कुछ राइज होगा वाटर में, तो वाइट वाटर में कितना राइज होगा वो मेरे को निकालना है, ठीक है। तो सिंपल, पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है मेरा 4/3 पाई आर क्यूब, और रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी हो जाएगी, डाया ऑफ स्फीयर बाई 2, और डाया ऑफ स्फीयर कितना है 6, तो डाया ऑफ स्फीयर बाई 2 इज इक्वल टू 6/2 3 सेंटीमीटर। यहां से मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल दूंगा 4/3, पाई की जगह पाई रख दो, और आर क्यूब क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, एक तो ये गया, पीछे बच गए 2 और 36 पाई, ठीक है। ये हो गया मेरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर VC इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। रेडियस मेरी कितनी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर बाई 2, डायमीटर दे रखा है 12, EC बाई 2 यानी कि 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहां से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर 6 का स्क्वायर, और एच मेरे को दे रखी है हाइट निकालनी है, ठीक है। वाटर आइस की तो वही हाइट निकालनी मेरे को यहां से, ठीक है। तो इक्वेशन 1 ये बन गई मेरी, इक्वेशन 2 ये बन गई, ठीक है। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 कर दो, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो कितना रहा है 36 पाई एच, ठीक है। 1 इक्वल टू 2 करोगे तो एक तरफ आ रहा है 36 पाई, और दूसरी तरफ 36 पाई एच गया, एच इक्वल टू कितना गया मेरा 1 सेंटीमीटर, यानी वाटर में राइज कितना हुआ 1 सेंटीमीटर, राइज होगा कितना इसके वॉल्यूम के इक्वली, स्फीयर का जितना वॉल्यूम है उतना ही तो पानी ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना पानी ऊपर चढ़ जाएगा, और वो हाइट कैसे निकाल सकते हैं अपन, इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन मानते हैं उतने टाइप क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई छूट जाए तो आप मेरे को उस चैप्टर का नाम लिख के भेज दो, उसके पेज नंबर और वो क्वेश्चन भेज दो, मैं आपको करवा दूंगा। और कोई भी क्वेश्चन डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। लास्ट एग्जांपल, द डाया ऑफ ए स्फीयर इज, द डाया ऑफ ए स्फीयर इज 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। डाया ऑफ स्फीयर दे रखा है, इफ 3000 स्फीयर, if 3000 sphere is completely filled with water, is completely filled with water, completely filled with water are drawn out from a water tank, find volume of water drawn out, find
वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉन आउट। देखो क्या कह रहा है, एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 0.7 है, ठीक है। ऐसे 3000 स्फीयर को मैंने एक पानी की टंकी से डुबो के निकाला, ठीक है। तो मेरा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, अगर मैं एक स्फीयर का वॉल्यूम निकाल दूं और उसको 3000 स्फीयर से मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे को पता चल जाएगा उतना पानी आया मेरे पास, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और सबको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो सिंपल ये आर कितना है मेरा E/2 हो जाएगा, 0.7/2 इज इक्वल टू 0.35। यहां से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज इक्वल टू पाई इंटू 0.535 का क्यूब। यहां से मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा 1.18 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो एक स्फीयर का वॉल्यूम आया, ऐसे कितने स्फीयर निकाले मैंने, 3000। तो टोटल वॉल्यूम, टोटल वाटर ड्रॉन आउट, टोटल वाटर कितना ड्रॉन आउट हुआ, 3000 इंटू 0.18 विच इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर क्यूब। इजी रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं मैक्सिमम आपके, ठीक है। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं 2 क्वेश्चन आएंगे। और मेनली क्वेश्चन कहां से बनेंगे, क्यूबॉइड या स्फीयर से। फिर अगर बैड लग हुए तो आपके कौन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इजी चैप्टर। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आए या किसी टाइप का क्वेश्चन पीछे रह गया जो आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन का मार्क, नंबर और पेज नंबर लिख के मेरे को बता दे, मैं आपको अगले लेक्चर में आपको वो क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, कीप स्टडी, और गर्मी से ध्यान रखना, कोरोना का ध्यान रखना और पढ़ते रहना, एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा लेक्चर और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.